आज श्री वशिष्ठ जी महाराज का चरित्र है। बोलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय। श्री वशिष्ठ जी महाराज का जीवन कितना महान है कि जिन्हें राम जी महाराज के गुरुदेव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब साधन कर फल है भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सब साधनों का फल यही है कि सब छोड़ करके राम जी का भजन करना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि एक मित्रा वरुण थे, उनसे श्री वशिष्ठ जी की उत्पत्ति कही गई है। फिर दूसरे निमि के श्राप से, महाराज निमि जो थे उनके श्राप से इन्होंने देह त्याग करके ये अग्नि के पुत्र हुए, अग्नि के पुत्र हुए। और वैसे तो ये सृष्टि के प्रथम में ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, मन से प्रकट हुए थे। और इनकी जो पत्नी थी कौन थी? सती शिरोमणि भागवती अरुंधति देवी इनकी पत्नी थी। तो जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि बेटा तुम जाओ और सूर्यवंश में उपरोहिती करो, सूर्यवंश में जाकर के उपरोहिती करो। तो जब उपरोहिती की बात आई तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि ये काम तो बड़ा निंदा है, इसमें होती है, इसमें बुद्धि खराब होती है ना। उपरोहिती कर्मति मंदा, मंद बुद्धि हो भी जाती है। 50 जगह का खाना है ना, बिना मन के लोग दे रहे लेकिन लेना नहीं देता तो लड़के लेना, मन ये सब अपराध बनते हैं जिससे बुद्धि बिगड़ जाती है। तो सही है, 50 जगह खाने से तो बुद्धि बिगड़ती ही है। इसमें हाँ साधु संतों की बात अलग है, उनके यहाँ आश्रम की बात अलग है। तो इस तरह से उन्होंने मना कर दिया कि पिताजी आप भी जानते हैं कि उपरोहिती कर्म मंद है, उधर मुझे क्यों भेजते। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा उधर की उपरोहिती करने से तुम्हें एक फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? कहा जो साधु संत जन्म जन्मांतर युगांतर तक तपस्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तब कहीं उनको भगवान का दर्शन होता है। और तुम सूर्यवंश की अगर उपरोहिती करोगे तो तुम्हें सहज में ही भगवान का दर्शन होगा और तुम्हें उनके गुरु बनने का सौभाग्य होगा, मिलेगा। जब इस बात को सुना तो वशिष्ठ जी महाराज चुप हो गए और उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया। कहा ठीक है ये तो मैं करूँगा, लेकिन जिनकी स्थिति उसमें नहीं है, मांगने खाने में लालच में, उनके लिए तो भगवान ही मिलते हैं। अब जिनकी प्रवृत्ति रात दिन इसी में है तो कैसे भगवान तो उन घरों में जाते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है। तो पहले वशिष्ठ जी महाराज सूर्यवंश के वशिष्ठ जी पुरोहित थे। तो सूर्यवंश बहुत बड़ा वंश था, इसलिए कि महाराज जो जनक माने वशिष्ठ जी क्या दशरथ जी महाराज वो चक्रवर्ती राजा थे। तो जहाँ तक उनका राज्य, जहाँ तक चक्र चलता है वो चक्रवर्ती राजा। तो वो पूरी उपरोहिती नहीं की थी, सब जगह उपरोहिती करते थे। अब लेकिन हुआ क्या कि जब ये उपरोहिती करते थे तो महाराज निमि से उनकी कुछ बातचीत हो गई, कुछ ऐसे वाद विवाद हुआ। तो उन्होंने वो आधी उपरोहिती छोड़ दी, केवल अयोध्या राज तक चलता है, केवल वहीं की उपरोहिती इन्होंने स्वीकार किया कि हमें तो अपने राम जी से मतलब है, हमें क्या लेना देना, छोड़ दिया उन्हें। अब छोड़ करके केवल जहाँ तक दशरथ माने अयोध्या का उस तरह से सीमा थी उसी बीच में उपरोहिती करते थे। तो पुरोहिती में क्या करते थे? जब अयोध्या में अनावृष्टि होती थी, अयोध्या के क्षेत्र में अनावृष्टि होती थी, तब ये अपने तपोबल के द्वारा वृष्टि करा देते थे और प्रजा का संकट दूर होता था। और जब
अयोध्या के ऊपर कोई संकट आता था राजकुल में, माने राजघराने में, तब वशिष्ठ जी महाराज अपने तपोबल से उसको भी दूर कर देते थे। जैसे भगीरथ जी महाराज रहे, वो आखिर अयोध्या ही नरेश तो थे, तो गंगा लाने में उन्हें बड़ी परिश्रम का सामना करना पड़ा। उनका मन हताश हो गया, तपस्या करते करते गंगा जी नहीं आई, बड़े दुखी हो गए। तो वशिष्ठ जी ने समझाया, देखो तुम ऐसा मत करो, तुम तो तपस्या करो, अपने आप गंगा जी प्रकट होंगी, क्योंकि जिसकी तपस्या करोगे वो बिना फल दिए रह नहीं सकता, इसलिए तुम तपस्या करो। लेकिन वो भी भगीरथ रह गए ऐसी। फिर इसके बाद राजा दिलीप हुए। महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी, माने आखिर भगीरथ जी महाराज बाद में गंगा जी लाए उन्हीं की कृपा से, इसीलिए उनको भगीरथ गंगा भी बोलते हैं। तो माने ये बता रहे हैं कि अयोध्या के जो राजा थे उनके ऊपर कितनी प्रकार की विपत्तियां आई। अब एक महाराज दिलीप हुए, वो भी अयोध्या नरेश थे, उनके कोई संतान नहीं थी। अब जब संतान नहीं थी तो जा कर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया वशिष्ठ जी महाराज के। महाराज बताइए, इतना बड़ा राज्य है और शासन करने वाला कोई नहीं, अब हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा, तुम एक काम करो, जो हमारी नंदनी गौ है, गौ माता, उनकी सेवा करो, तुम्हारा निश्चित रूप से मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तो महाराज दिलीप ने गौ सेवा करी, नंदनी की सेवा करी, तो उन्हीं की नंदनी की सेवा करने से उन्हें संतान प्राप्त हुई। श्री वशिष्ठ जी महाराज परम ज्ञानी थे और बड़े तपोनिष्ठ थे। एक बार जब विश्वामित्र जी महाराज राजा थे, उस समय की बात है, विश्वामित्र राजा थे और सेना जी को साथ में लिए श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में जब पहुँचे तो उनके अतिथि हो गए। अब सेना कितनी बड़ी नहीं होती, और उनके साथ में विश्वामित्र राजा थे। पहुँचे, वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु से प्रार्थना किया कि इन जितने लोग आए हैं इनकी सबकी सेवा करो, इनको भोजन पवाओ। तो उन कामधेनु ने सबको अनेक प्रकार के व्यंजन निर्मित कर दिया, एक सेकंड देरी न लगी, और सबको भोजन पवाया वशिष्ठ जी महाराज ने। अब भोजन करने के बाद उन्हें लगा कि ये इतना भोजन कैसे तैयार हो गया, इतना सब पूरे जितने सेना है उनको भी पवा दिया। तो कहा, महाराज हमारी समझ में नहीं आता कि आपकी इस झोपड़ी में तो कुछ दिखाई देता नहीं, और ये सब व्यंजन कहाँ से तैयार हो गए। कहा, ये मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये मेरी नंदनी कामधेनु है, यही सब प्रकट करती, यही सेवा करती। जब इतनी बात कहा तो विश्वामित्र जी को लगा कि ये नंदनी तो हमारे पास होनी चाहिए, भाई हम राजा हैं और हमारे राज्य में आप भी रहते हो। कहा, ये नंदनी हमको दे दो। विश्वामित्र जी के इस तरह से कहने पर वशिष्ठ जी महाराज ने साफ मना कर दिया कि यही तो हमारी आश्रम की सेवा करती है, हमारे यहाँ साधु संतों का आवागमन होता है, अब हम थोड़ा कुछ करते हैं, नंदनी बेचारी करती रहती, तो हम किसी भी स्थिति में इन्हें दे नहीं सकते। अब तो विश्वामित्र बलपूर्वक गाय को छीनने को माने उद्यत हो गए कि हमको तो ले जाएंगे जबरदस्ती। वशिष्ठ जी ने मना किया कि नहीं, आप नहीं ले जा सकते हो, हम नहीं दे रहे, जबरदस्ती क्यों करते हो भाई। तो जितने सेना थी उसको आदेश दिया कि खड़े हो जाओ, हम इसको जबरदस्ती ले जाते हैं। तो जब ले जाने के लिए तैयार देखा वशिष्ठ जी महाराज ने कि ये तो जबरदस्ती ले जाएंगे, और सेना भी आ गई अपना तीर कमान लेकर के। अब उन्होंने कहा, किया अब क्या किया जाए। तब उन्होंने ब्रह्मदंड का स्मरण किया। ब्रह्मदंड होता तपस्या से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। उस ब्रह्मदंड का जब स्मरण किया, हाथ में डंडा आ गया,
और उसी ब्रह्मदंड से जितनी सेना थी सबको अधमरा कर दिया। अब तो बस विश्वामित्र तो घबरा गए कि कहीं हमको भी लगा एक ब्रह्मदंड, तब तो हमारा भी हालत ठिकाने हो जाएगी। अब वो बेचारे कुछ नहीं, पराजित होकर के लौट गए। अब एक राजा वो पराजित होकर के, मैं भी विश्वामित्र पराजित होकर के लौटे तो उनका खून तो अंदर खोलता ही रहा। कहा कुछ भी हो जाए वशिष्ठ जी से तो मैं बदला लूंगा। वो जा कर के विश्वामित्र जी तपस्या करने लगे। अब तपस्या करके शंकर भगवान की इतनी तपस्या किया कि शंकर भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, कहने लगे कि कहो क्या चाहिए। कहा हमको आपसे कुछ ना चाहिए, हमको तो इतने दिव्य अस्त्र दे दो कि हम विश्वामित्र जी से लड़ाई में जीत जाएं। तो कहा सुनो भाई, जीतना हारना ये तो तुम लोगों का काम है, हम तो तुम्हें दिव्यास्त्र दे सकते हैं जो हमारे पास है। तो शंकर भगवान ने दिव्यास्त्र दे दिया। अब जब दिव्यास्त्र लेकर के बस माने विश्वामित्र जी गए उनसे लड़ाई करने के लिए, अब अस्त्र शस्त्र लिए हैं। फिर उन्होंने ब्रह्मदंड का स्मरण किया, हाथ में आ गया ब्रह्मदंड। अब जो जितने भी उनके जो विश्वामित्र के दिव्य शस्त्र थे उस ब्रह्मदंड के सामने टिकाऊ नहीं होते थे, सब टूट टूट के भस्म हो जाते थे। अब तो विश्वामित्र को बड़ा दुख लगा कि ये ब्रह्मदंड इतना महान है कि मेरे जितने अस्त्र शस्त्र सबने निष्फल हो गए। अब चूंकि हृदय में क्रोध तो है, तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्र थे उनका वध कर दिया। अब बोलो, ये है क्रोध का हिसाब, लेना देना कुछ नहीं। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कुछ नहीं बोले, अपना सोच लिए चलो भगवान की ये इच्छा है, विधान होगा, कुछ नहीं बोले। क्योंकि महर्षि तो क्षमा की मूर्ति हैं, उन्हें क्रोध क्यों आएगा। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र जी का क्रोध इतना बढ़ा, इतना रोष हुआ कि उन्होंने सोचा कि जिस दिन रात्रि में जा कर के अब जो है वशिष्ठ जी को मैं मार डालूंगा। तो लेकर के शस्त्र पहुँचे तो कुटी के पीछे छिप गए। जब पीछे जब छिप जाते हैं तब उस समय वशिष्ठ जी महाराज अपनी पत्नी अरुंधति से एक बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देवी कुछ भी हो, तपस्या करने में तो विश्वामित्र से बढ़कर के कोई नहीं, उनके जैसे महान तपस्या। और वो पीछे से सुन रहे हैं, और वो क्या जाने कि कौन छिपा हुआ है कि देख के क्या कह रहे। कहा विश्वामित्र जैसे तपस्या कोई नहीं कर सकता है, इतना महान तपस्वी है ना। विश्वामित्र जैसे बड़भागी ही कर सकते हैं इतनी बड़ी कठिन तपस्या। और तो फिर अरुंधति जी ने कहा कि जब इतने बड़े तपस्वी आप माने उनको कहते हैं तो उनकी जो कामना है, जो भावना है, उनके प्रति उनका आदर क्यों नहीं करते। वो ब्रह्मर्षि पद चाहते हैं ना आपसे कि आप कह दीजिए कि ब्रह्मर्षि हो। कहा कैसे कह दें, अभी भी तो हमारे लिए कुल्हाड़ा लेकर के घूम रहा है मार डालने के लिए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, उनके जैसे धर्मात्मा और उनके जैसे तपस्वी तो कोई है ही नहीं। अब उनको लगा विश्वामित्र तो नहीं रहे थे कि बोलो हमारे न रहने पर भी, और ये हमारी बड़ाई कर रहे हैं, हमारे प्रभाव को बता रहे, ये तो दंड के पात्र है ही नहीं, गलती तो मुझी से हो रही है। उन्होंने फेंके सब जितने काटने के अस्त्र शस्त्र और पहुंच गए और जाकर श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में गिर गए। मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझसे तो गलती हो रही थी, मैं आपका वध करना चाहता था। इस तरह का जब कहने लगे तो डर नहीं लगा उन्हें। कहा चलो अच्छा हुआ, आपकी तपस्या का फल आज फलीभूत हुआ, जो आप में आज विनम्रता आ गई, अपने आप स्वरूप को जो आज पहचाने, तो उठा करके हृदय से लगा लिया वशिष्ठ जी महाराज ने और कहा आज से आप ब्रह्मर्षि माने जाएंगे। तो इस तरह से विश्वामित्र जी ने कितना उनके साथ उपद्रव किया, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज डिगे नहीं,
उनके लड़कों का जो है माने वध किया, फिर भी वो दुखी नहीं हुए। माने कहने का भाव ये है कि जब जिनके जीवन में इस तरह की प्रवृत्ति हो, क्रोध नाम की चीज नहीं, हृदय एकदम खाली बना है, सबके प्रति दया, दुष्टों के ऊपर भी दया, तभी तो बड़ाई किया। ऐसे जिनका हृदय होता है भगवान के प्यारे वही बनते। इसी कारण से श्री राम जी महाराज ने अपना जो है गुरु बनाया, और उनका दृढ़ निश्चित यही था, किनका, वशिष्ठ जी महाराज का, कि भरत जी महाराज को यही समझाते थे वन यात्रा में कि राखे राम रजाए रुक हम सब कर हित होए। वशिष्ठ जी भरत जी महाराज से कहते हैं, बस भरत हमारा सबका हित इसी में है कि राम जी की जो इच्छा है वो कर, जो कर। लेकिन भरत जी महाराज सोच रहे, और ये जब वहाँ पर चित्रकूट में पहुँचते हैं तब पहुँचते के, और भरत जी को हृदय में लगता है कि अगर गुरु जी कह देंगे कि राम लौट करके चलो, तो इसमें एक भी बात माने शब्द नहीं बोलेंगे और निश्चित लौट जाएंगे, क्योंकि गुरु की आज्ञा सबसे बड़ी है। लेकिन भरत जी के हृदय में एक दूसरी बात आ गई। ये जैसे ही प्रश्न आया तो दूसरी बात आ गई। कहते हैं कि ये मैं जानता हूँ कि वशिष्ठ जी महाराज की रुचि क्या है, राम जी की प्रसन्नता में। पूनी पूनी कहब राम रुख जानी, माने राम जी महाराज की रुख को वशिष्ठ जी महाराज अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो जो राम जी की रुख होगी वशिष्ठ जी तो वही काम करेंगे, तो इसमें मेरा कहना भी बेकार है ना। इसलिए भरत जी महाराज ने बिल्कुल नहीं कहा गुरु जी से, क्योंकि वो जानते हैं कि राम जी की रुख क्या है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि जिनकी कृपा, भगवान की जिनकी ऊपर कृपा किन पर होती, जो निष्काम महात्मा होती, कोई कामना नहीं, केवल उपरोहिती इसलिए किया कि राम जी का दर्शन होगा, है ना। उनकी सेवा, भले वो चरण वंदना करते थे कुछ भी, लेकिन दर्शन करके उन्हें कितनी प्रसन्नता होती थी। उनकी सुकुमारता को देख करके बार बार जब चरण सेवा करने लगते थे, अब राम बहुत देर हो गई, जाओ तुम लोग सो, दोनों भाई सो, फिर भी चरण दाबते रहते थे। तो ये सुख कहाँ मिलेगा, केवल परमात्मा के अलावा कोई नहीं देता। इस तरह से श्री वशिष्ठ जी महाराज परम भाग्यशाली माने जाते हैं, और उनसे बढ़कर के कोई दूसरा भाग्यशाली है ही नहीं। बोलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय।